जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज 18 तारीख हो चुका है। चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। तो आज मैं लाइव विशेष कारण से आया हूँ। उस विशेष कारण की बात करने से पहले मैं आज की घटना से आपको परिचय करवा दूँ, क्योंकि पूरे राज्य में उस घटना के बारे में जानकारी हो चुकी है। वो घटना है बेरमो विधानसभा अंतर्गत जरीडी ब्लॉक में रोड शो की यात्रा। हमारी रोड शो की यात्रा चल रही थी, तभी एक गांव में कार्यक्रम के दौरान हम लोग मेन रोड को टच कर रहे थे और हमारी लगभग 30% जो रोड शो के दौरान उपस्थित साथी थे वो उस रोड में प्रवेश कर चुके थे। तभी पीछे से बेरमो के एक अन्य प्रत्याशी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, नाम श्री अनूप सिंह है, उनका काफिला आता है। उनके काफिला में डेढ़ दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कई गाड़ियाँ, और वो शायद साइड मानते हैं कि हमें आगे जाना है। क्योंकि हम काफ़ी पीछे थे और एग्जैक्ट वहाँ क्या हुआ नहीं मालूम। शायद कुछ लड़कों ने साइड देना भी मंजूर कर लिया था कि यदि आप लोग जल्दी में हैं तो शायद चले जाइए। लेकिन इसी बीच पुलिस तामझाम दिखाती है और हटो हटो, साइड हो, इस अंदाज में हमारे संगठन के साथियों को साइड करने का प्रयास करती है। तो इस लिहाज से रूट अगर बदलना था तो उनको बदलना था। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहूँगा और मैं आपकी घटना भी बताना चाहूँगा। मंत्री बेबी देवी हमसे मिली, मैंने उनका पाँव छूकर प्रणाम किया। उनके विपक्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एक दिन रविंद्र कुमार पांडे जी के बेटे विक्रम पांडे मिले, हमने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वह उनके पिता हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अगर वो प्रेम भाव से हमारे साथियों से फिर खुद कहते हैं जयराम बाबू को बुलाइए, हम लोग रास्ता चाहते हैं, तो इनकार नहीं करते। लेकिन वह उनका वो दबंगई अंदाज, जो कहते हैं हम हैं भोजपुरिया डॉन, हम वोट लेंगे, दबंगई अंदाज में जो पहले कोलांचल की सरजमी में देखने को मिलता था, वही अंदाज दिखाने का कार्य किया। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनके सामने एक 29 साल का हठी लड़का जयराम महतो। बस क्या था, माइक मैंने बुलाया और मैंने जो कहा वो मीडिया में है, सबके सामने है। तो ये थी आज की घटनाक्रम। उसके बाद कल हम लोग का बेरमो में रोड शो होने वाला है, ये सबको जानकारी है और परमिशन भी मिल चुका था। लेकिन अभी प्रशासन कह रही है कि परमिशन की अनुमति नहीं है। खैर, मानने वाले तो है नहीं, प्रशासन का सम्मान है, सदैव सम्मान रहेगा। लेकिन किसी राजा के दबाव से अगर कुछ करेंगे तो सुनने वालों में समूह नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण है लाइव का ये कि अभी एक कॉल मुझे आया था, वो एक बहुत बड़े पदाधिकारी का है। उन्होंने कहा जयराम बाबू अनहोनी की आशंका है, सचेत रहिए, सावधान रहिए। तो आज मैं आपको इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा, जयराम महतो क्या लगता है आपको चुनाव जीतने के लिए केवल आया है? 2 वर्षों में गांव का गरीब किसान, महिलाएं, मजदूर जिस प्रकार से पदाधिकारियों से आंख मिला रहे हैं, जयराम महतो वो करने आया है। और आज हम सचेत हो जाएं, आज हम बैकफुट पर आ जाएं। मेरा मकसद चुनाव जीतने से कहीं ज़्यादा है। शोषित, वंचित, दमित, पीड़ित लोगों के अंदर जो डर है कोयलांचल में, उस डर के मिथक को तोड़ देना, उस गुरूर को तोड़ देना, उस गुरूर को घुटने पर लाके खड़ा करना, मेरा ये मकसद है। असंख्य हत्याएं माफियाओं के द्वारा हुई हैं और इतिहास में पुनरावृत्ति या फिर इतिहास दोहराया जाएगा, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, चूंकि एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे कॉल करके सूचित किया था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा मैं बिल्कुल सचेत होने के मूड में नहीं हूँ। मैं कल बेरमो और दुगने उत्साह के साथ आ रहा हूँ। आज वे लोग साजिश करेंगे, वे लोग धमकियाँ देंगे, वे लोग प्लानिंग बनाएंगे जो लोग रक्त से सना दिन का इतिहास है। डुमरी में तो मेरा नॉर्मल किसी तरह पार हो जाएंगे, जैसे बेरमो में मेरा रोड शो कदम रखेगा, मेरे सर पे कल काला कफन होगा। हम खुद सर पे कल काला कफन बांध के बेरमो के रोड से में आ रहे हैं। कौन माफिया है और कौन दबंग है वो इतिहास और होगा। इस बार सामने जयराम महतो है, खुली चुनौती है। हम बेरमो आ रहे हैं और तमाम जिला प्रशासन पदाधिकारियों से भी कहेंगे हमें डर भय नहीं है। हमने लेटेस्ट में शहीद सुनील महतो को खोया है 2007 में। पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है, फिर भी हमारे बेटों की हत्या हो जाती है। और आज अनहोनी की आशंका कानों कान खबर आती है और हमें कहा जाता है सचेत रहें। पागल हैं हम, सचेत रहने आए हैं, अपना जान बचाने आए हैं। जी नहीं, जान हथेली पे रख के शोषण से मुक्ति दिलाने आए हैं। राज्य की जनता, झारखंड के जनमानस, इतिहास उठा कर देखिएगा। समय समय पर आपके बेटों की बलि ली गई है उन कोयलांचल की गलियों में, चाहे वो बलि शहीद सत्यनाथ की हो चाहे किसी और की हो। आज वो माफिया तबके के लोग, चूंकि भले जयराम महतो आज कुछ नहीं है और मैं मानता हूं कि मैं शक्ति निर्मल के धूल के बराबर हूं, लेकिन आज जयराम महतो की बोली AK-47 की गोली से कम नहीं है। आज जयराम महतो की बोली AK-47 की गोली से कम नहीं है। इसकी मजाल है कि सामने वो बैठा है गाड़ी में और कह दे कि नॉन मैट्रिक को 12 को बड़ी घाट मिलता है, ये कॉलेज जयराम महतो का है। के बाद परमिशन अलॉटमेंट के बाद आप कहते हैं परमिशन नहीं है, तो हम सुन लीजिए, कल अपना गर्दन को थाली में सजा के ला रहे हैं कि इसके जिगर में दम है, ले लीजिएगा, हम खांसी आंसी गर्दन दे देंगे। लेकिन जयराम महतो क्या सोचेंगे, विधायक बनने आए हैं, अपने आप को बचा के रखें। अरे गुदमानी, हमें कुछ हो जाए तो करना क्या आपको है, ये आपको डिसाइड करना है। और आप बिल्कुल आज सीधा जिले के DC, जिले के SP को मेरा संदेश होगा, बेरमो जयराम महतो आ रहा है। सुरक्षा और पुलिसकर्मी बढ़ाते हैं कि घटाते हैं कि साजिश में साथ देते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो खेल हो रहा है ना, उस खेल को हम समझ चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रहे, वो पढ़ के मेहनत करके आया यहाँ तक, आदर है, सम्मान है। लेकिन जो चीजें घटित हो रही हैं, स्पेशल हमारे साथ, बेटा झंडा उखड़ा तो किसका, जयराम महतो का। गाड़ी रुका तो किसका, जयराम महतो का। ये पोल में झंडा है, ये रोड में झंडा है, और सबका कहाँ है। और सुनिए झारखंड की जनता, इतिहास को याद रखिएगा,
77 शहीद सत्यनाथ महतो, 87 निर्मल महतो, 7 सांसद सुनील गिल, 24 आया है। भूखे हैं वो, लुटेरे भूखे हैं, वो दबंग वो माफिया भूखे हो चुके हैं। 2007 से 24 17 साल का समय पार हो चुका है, उनको रक्त नहीं मिला है, वो रक्त पिपासु भूखे और प्यासे हैं। लेकिन उनके सामने इस बार रक्त देने के लिए 29 साल का लड़का तैयार है। आ जाओ, हम आ रहे हैं। और हाँ, हमें अपने लहू और रक्त को बहाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है, लेकिन यही कहेंगे, अगर मेरा रक्त और लहू बहा तो झारखंड के वर्तमान में ये आखिरी रक्त होना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप ऐसा कदम उठाइएगा फिर कोई साहस और जरूरत ना कर पाए इस मिट्टी में।